श्री नमस्तुभ्यम। आज पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज द्वारा चंपेश्वर शिव महापुराण कथा का चौथा दिन है। अगर आपने वो कथा नहीं सुनी तो इस वीडियो के माध्यम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। महाराज ने पहली जानकारी दी, दो कारणों से मानव का शरीर मिला है, भजन करने के लिए और दूसरा अपने कर्मों को भोगने के लिए। हम दुख मनाते हैं अगर कोई अपना चला जाता है, अपने किसी परिवार, कोई दोस्त, बंधु, लेकिन सच तो यही है कि उसने अपने पिछले जन्म का किया इस जन्म में भोग लिया। आगे महाराज जी कहते हैं, कर्म करो, कर्म से पीछे कभी मत हटना। विद्यार्थी अध्ययन करें, डॉक्टर वाले डॉक्टर की पढ़ाई करें, इंजीनियर वाले इंजीनियर की पढ़ाई करें और दिल से करें। अगर आप कर्म को प्रधान मानकर आगे बढ़ रहे हैं तो विश्वास भी रखें। कर्म की चाबी हमारे पास है, हम कर्म कर सकते हैं। वैसे ही भाग्य की चाबी भोले के हाथ में है। हम अगर कर्म की चाबी घुमाते रहेंगे, भोला एक दिन भाग्य की चाबी अवश्य घुमाएंगे। पंडित जी के कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं कि आज किया है तो हमें 10 दिन 15 दिन में रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन रिज़ल्ट मिलते टाइम लगता है। इसलिए कर्म को मत छोड़िए, कर्म करते रहिए, रिज़ल्ट अपने आप भोलेनाथ दे देंगे। आगे महाराज जी ने बेटियों से आग्रह किया, किसी वो फालतू चक्रों में ना पड़े और अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें। हम जब एक बार शिव को अपना मान लेते हैं तो जीवन के जितने भी कष्ट है, जितने रोग है, जितने बीमारियां हैं, जितने भी दुख है, वो हमारे नहीं रहते, वो शिव के हो जाते हैं। शिव खुद उनको दूर करेंगे। आगे उन्होंने एक लाइन बहुत प्यारी बोली, दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब आपने जब एक बार महादेव से प्रेम कर लिया तो ज़िंदगी भर का बोझ वो उठाएगा। वो बेटियों से कहना चाहते हैं कि जब आप किसी फालतू चक्रों में या किसी से बात करती है तो हो सकता है वो आपका खर्चा शादी से पहले 2-3 साल तक उठाएगा, लेकिन जब आपने एक बार महादेव से प्रेम कर लिया तो वो आपका बोझ और खर्चा ज़िंदगी भर उठाएगा। आगे महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि मनुष्य का जन्म 83,99,999 योनि काटने के बाद होता है, तो इस जीवन की हमें कदर करनी चाहिए और भजन करने चाहिए। ये बात आजकल के युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आजकल छोटी छोटी बातों पर सुसाइड की ओर भागते हैं, सुसाइड की धमकियां देते हैं। अगर किसी में फेल हो गए तो सुसाइड, किसी की बात का बुरा लग गया तो वो ऐसे कदम उठाने लगते हैं। इसलिए वो बताना चाहते हैं, मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, इसकी कदर करनी चाहिए। कितने भी दुख मिले, कितने भी कष्ट मिले, लेकिन अंत तक डटे रहो, खड़े रहो और महादेव पर विश्वास करके उन सारी परेशानियों का सामना करते रहो। आगे महाराज जी ने कहा, चाहे ज़िंदगी में कितना भी दुख हो, कर्जा हो गया हो, घाटा लग गया हो, बीमारी लग गई हो, आत्महत्या नहीं करनी, मरना नहीं है, ऐसी सोच रखो। चाहे जितना भी दुख हो, मैं तो शंकर जी का भजन करते करते मरूंगी, जब शिव चाहेंगे तब मरूंगी, क्योंकि जन्म, मरण और परण तीनों महादेव के हाथ में है और उन्हीं के हाथ में रहने दीजिए। वही बहुत प्यारी लाइन बोली, तेरी बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु मनु, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चमटी भूभूत में खजाना कुबेर का। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिसको आपने समय दिया अपने परिवार को, कुटुंब, दोस्त, मित्र, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, वो तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ आने वाले नहीं हैं, लेकिन जिसको तुमने समय नहीं दिया, व्यस्त रहे, फ़ोन में व्यस्त या लैपटॉप में, बिजनेस में, अपनी दुकान में, यानी मंदिर जाने के टाइम तुम्हें सब काम याद आ गए, भोलेनाथ को समय नहीं दिया, लेकिन दुख की घड़ी में भोलेनाथ हमेशा साथ रहेंगे। महाराज जी कहते हैं, आखिरी श्वास कब आएगी किसी को नहीं पता, इसलिए जब तक जीवन है, जब तक मानव का शरीर मिला है, इसलिए भजन करते रहना चाहिए। इसलिए आपके अंत समय में कोई आए ना आए, भोलेनाथ जरूर आएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत ही प्यारी लाइनें बोली, कोई पास न आने वाला, जब तन से उठेगी ज्वाला, कोई नहीं आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आजा, मेरे दीन बंधु भगवान रे, नंदी पर चढ़ कर आजा।
अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जी ने बहुत ही प्यारा पत्र सुनाया। पत्र में लिखा था, मैं आरती साहू, गांव रावणगुड़ा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। शिवजी की कृपा का क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। घटना 4 अगस्त 2022 की शाम की है। मेरा नन्हा सा भाई नैतिक साहू जो वेंटिलेटर पर है, और उन्होंने फ़ोटो दिखाई, जो कि 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में गिर गया। किसी को कोई खबर नहीं। वो तो शिव जी की असीम कृपा थी कि खेत से लौट रही पुरजनीन यादू नाम की एक महिला को नज़र मेरे भाई पर पड़ी। देखा कि एक बच्चा उंधे मुंह पानी में तैर रहा था। घबराहट में बच्चे को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और नज़दीक के ही एक घर से युवक को बुला लाई, और युवक भगवाराम साहू द्वारा मेरे भाई को अचेत अवस्था में पानी से बाहर निकाला गया। सब जगह मातम सा छा गया। सभी रोने लगे। शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि डूबे हुए को उसे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था। फिर हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर द्वारा भी निराशाजनक संकेत दिए जा रहे थे। अब सिर्फ भोलेनाथ का आसरा था। आपकी कथा निरंतर सुनी है मैंने। पास के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। शिवजी से कहा, भोलेनाथ मेरा एक ही भाई है, उसे बचा लीजिए। रात्रि 9 बजे तक मेरी आंख से आंसू बहते रहे और मैं जल चढ़ाती रही। आप कहते हैं 1 लोटे जल की, लेकिन मैंने लोटे भर भर के जल चढ़ाया। तभी बाबा की कृपा ऐसी हुई, एक लाल साड़ी में एक माता बोली, सीहोर वाला महाराज कहता है एक बेलपत्री उसकी पलंग के पास ले जाकर रख दे। मैंने वो बेलपत्री डॉक्टर को ले जाकर पलंग के पास रखने को कहा। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मेरा भाई मरा हुआ जीवित हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली जानकारी में महाराज जी ने कहा, शिव कथा, ये वेद शास्त्र, शिव पुराण, ये हमें जीने का सही तरीका और रास्ता बताती है। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन के बाद रुई फेरकर दर्द को कम करता है, वैसे ही महाशिव पुराण दुख की घड़ी में रुई की तरह सारे दुख हर लेती है। आगे एक पत्र और सुनाया। लिखा था, मेरा नाम जयप्रकाश साहू है। मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो और गायक का काम करता हूँ। मेरी जीभ में एक छाला था जो 4 से 5 साल तक रहा। डॉक्टर इस छाले को गलत बता रहे थे। लाखों रुपए खर्च कर दिए पर ठीक नहीं हुआ। पत्नी के कहने पर पहली बार शिव मंदिर गया। कहते हैं जो मंदिर नज़दीक से दूर था, मैं वहाँ गया जहाँ कोई नहीं जाता। उसी मंदिर में गया और पत्नी को साथ ले गया। कभी मैंने ज़िंदगी में पूजा आरती नहीं करी थी और ना उस मंदिर में कोई जाता था। मैं पहली बार गया और मैंने शिव को, आप कहते हैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को जल चढ़ाकर पीना, मैंने वैसा ही किया। आज मेरे मुंह से छाला चला गया और मैं ठीक हूँ। ये शिव कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज जी ने कहा, शिव जी के पास दिल से जाकर मांगो और नित नियम जल चढ़ाओ। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुनो तुम मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, बस तेरा ही सहारा है। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने कहा, गूगल भले ही आपको एक से दूसरे एड्रेस पर जाने का रास्ता बताए, लेकिन जीवन जीने का सही रास्ता शिव महापुराण, शिव की गाड़ी बताती है। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। महाराज जी ने कहा, 1 लोटा जल चढ़ाकर भूल जाओ, उस जल का फल वो याद रखेगा, शिव पर छोड़ दो। भगवान कभी भी असली स्वरूप में नहीं आएंगे। भगवान हमेशा किसी न किसी परिचित का रूप लेकर आपका काम निकाल कर चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने समझाया कि हमेशा वो किसी परिचित का रूप लेकर और आपका काम निकाल कर चले जाते हैं। आगे महाराज जी ने बताया शिव जी का नाम पशुपतिनाथ कैसे हुआ। अब भजन में लगे तारकाक्ष, विदुभाली, कमलाक्ष तीनों ने वर मांगा। हम मरे नहीं पर भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने आकर उन तीनों का संहार करा और 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बना दिया। शंकर जी ने उनके नाथ बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपतिनाथ। फिर देखिए, शिव जी भगवान राक्षसों को मारने अपने स्वरूप में नहीं आए, रूप बदल कर आए। लोग सोचते हैं भगवान आते नहीं पूजा के बाद भी, इसलिए तुलसीदास गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग आनी। यानी सब में राम देखो, बच्चों में भी, इंसान में भी। महाराज जी ने एक हास्य तरीके से एक पत्र बताया। उन्होंने बताया कि किसी का पत्र आया हुआ था, उनकी गाय भी गर्भवती नहीं हो रही थी, तो उन्होंने भी आंकड़े की जड़ का उपाय करा तो उसे भी बछड़ी हो गई। बाबा ने ये बहुत ही हंसकर बताया कि गाय पर भी लोग ये उपाय करने लगे हैं और गाय को भी बछड़ी हो गई। देखिए शिव की कृपा। जी ने बताया, जहाँ भक्त बैठता है वहाँ शिव जरूर देखता है, लेकिन जब भक्त अहंकार में बैठता है वहाँ शिव नहीं देखते।
इसलिए कहा ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबा पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोलेनाथ जपूं तेरी माला। मैंने कहा है मेरी हर वीडियोज़ में भी मैं मंत्र का जाप करती हूँ, क्योंकि इसी बहाने शिव का नाम दोबारा लिया जाता है। और जितना हो सके भजन को गाने की कोशिश कीजिए। मैंने अपनी हर वीडियोज़ में बोला है कि मंत्र पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि हमें दोबारा मंत्र पढ़ने का, मुझे भी वीडियो के माध्यम से पढ़ने का टाइम मिल जाता है, बहाना मिल जाता है। और जितना हो सके भजन को गाइए। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक पत्र सुनाया। मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, आलोक शर्मा मेरा नाम है और पुलिस में मेरी ड्यूटी है। पंडाल के बाहर ही मेरी ड्यूटी है। मेरी माता और बहन अंदर ही बैठी है। मेरी छोटी बेटी को ऑटिज्म और हाइपर एक्टिविटी हो गया, जिसकी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा बॉम्बे में भी एक बार पता कर लीजिए। मेरी पत्नी रोने लगी कि अब क्या करें, और मैंने उससे कहा रो मत, मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ जो दुनिया में सबका इलाज करते हैं। मैंने भोले बाबा से विनती करी और मेरी पत्नी दूसरे दिन ही लोटा जल चढ़ाने लगी और उसी जल को मेरी छोटी बेटी को पिलाने लगी। और पशुपतिनाथ व्रत भी किया। जो कोई शब्द नहीं बोल पाती थी, आज मेरी बेटी पापा, दीदी, मामा, पापा सब बोलने चालू कर दी है और ठीक भी होने लगी है। महाराज जी ने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आपके शरीर में कोई रोग बढ़ गया है, स्पेशली बीपी शुगर वाले भी हफ्ते में कम से कम 2 बार शिव पर चढ़ी बेलपत्री, शंकर के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्री औषधि के रूप में मांगकर उसको चबा चबा कर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। आज की पूरी कथा मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरी जानकारी दे दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।